भारत में सियासत हो या सोशल मीडिया, नेता हो या एक्टिविस्ट, अगर किसी चीज की दुहाई सबसे ज्यादा दी जाती है तो वो होता है भारत का संविधान। आप भी देखते होंगे अक्सर भारत का संविधान, भारत का संविधान। और हर कोई खुद को सही और दूसरे को गलत ठहराने के लिए संविधान की कसमें खाता है, संविधान के रास्ते पर चलने की दुहाई देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि संविधान की दुहाई देने वाले ये लोग मौका मिलते ही खुद संविधान के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका के अलावा सरकार का एक हिस्सा न्यायपालिका भी है, जिसका काम इस देश की जनता को इंसाफ देना है। और इसलिए खुद को कानून और व्यवस्था से ऊपर समझने वाले ये लोग खुद ही जज भी बन जाते हैं। और इन लोगों के संविधान प्रेम की जीती जागती तस्वीर आज हरियाणा के मानेसर में नजर आई है। वहां हत्या के आरोपी और हरियाणा गौरक्षा प्रमुख मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर के समर्थन में न सिर्फ पंचायत की गई, बल्कि समर्थकों ने पुलिस की कार्रवाई के विरोध में दिल्ली जयपुर हाईवे ही जाम कर दिया। मोनू मानेसर पर जो आरोप है वो कोई साधारण अपराध के आरोप नहीं है। मोनू मानेसर पर 2 लोगों की गौरक्षा के नाम पर जिंदा जलाकर हत्या करने के संगीन आरोप हैं। 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी में एक एसयूवी के अंदर 2 लोगों के शव जली हुई अवस्था में मिले थे। इनकी पहचान राजस्थान के भरतपुर निवासी जुनैद और नासिर के रूप में हुई थी। और शव मिलने के बाद मृतकों के परिजनों ने मोनू मानेसर और उनकी टीम पर दोनों को अगवा कर उनके साथ मारपीट करने और फिर उन्हें जिंदा जला देने का आरोप लगाया था। और हरियाणा पुलिस की एफआईआर में यही बात दर्ज भी है। वैसे राजस्थान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है और उससे पूछताछ के आधार पर राजस्थान पुलिस का अब कहना है कि संदिग्ध हत्याकांड के पीछे मोनू मानेसर और उसकी टीम का हाथ हो सकता है। यानी फिलहाल पुलिस के रिकॉर्ड में मोनू मानेसर उर्फ मोनू यादव एक ऐसा कैरेक्टर है जिस पर 2 लोगों की हत्या के आरोप हैं और वो भी जिंदा जलाकर। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसके लिए हत्या आरोपी मोनू किसी हीरो से कम नहीं है। और इसलिए जब पुलिस मोनू की तलाश में उसके घर पर दबिश देती है तो कानून में भी धर्म का एंगल ढूंढने वालों की भीड़ मोनू के समर्थन में सड़कों पर उतर आती है। ये भीड़ एक हत्या आरोपी के पक्ष में न सिर्फ प्रदर्शन करती है बल्कि पुलिस को अंजाम भुगतने की धमकी भी देती है। आपको सुनना चाहिए। जुनैद की 2 मुसलमानों की जो हत्या हुई है, तो उसके विषय में मानेसर गांव के मोनू यादव को फंसाया जा रहा है, जो गोरक्षक है और गो टास्क फोर्स में भी है। उन्होंने हजारों गोवंशों को बचाया, इसलिए पूरा मेवात उन्हें फंसाने में और मारने में लगा हुआ है। तो इसी विषय में हम आए हैं कि राजस्थान सरकार निष्पक्षता से जांच करे और सीबीआई की मांग है हमारी कि सीबीआई की जांच हो ताकि निर्दोषों को बचाया जा सके और जो दोषियों को उनको सजा मिल सके। हम जी ये सीबीआई की जांच की मांग, जो निष्पक्ष जांच की मांग है, वो करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। क्या मतलब किस जो मोनू भाई को निर्दोष मोनू भाई को फंसाया जा रहा है जिहादियों के द्वारा, उसकी हम जांच की मांग के लिए। उसके बाद जी हमारे पास एविडेंस भी है, मोनू ने दिया है, वो जहाँ पे मौजूद था उसकी वीडियो क्लिप भी है। तो हम यही कह रहे हैं कि इसकी जांच हो और निर्दोष जो दोषी है उसको सजा मिले। वैसे जब से इस खौफनाक हत्याकांड में मोनू और उसकी टीम का नाम सामने आया है, तब से ही हरियाणा में मोनू के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। मोनू के समर्थकों का दावा है कि मोनू और उसकी गौरक्षा टीम अपनी जान पर खेलकर गौ तस्करों से न सिर्फ लड़ रही है बल्कि हिंदू धर्म की सेवा भी कर रही है। और इसलिए इस मामले में उसका नाम जानबूझकर घसीटा जा रहा है ताकि गौ तस्करी की राह से कांटा हटाया जा सके। बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मरती बच्ची करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। मरती बच्ची करे पुकार। और इसलिए हरियाणा के मानेसर में हत्या आरोपी मोनू के समर्थन में बाकायदा एक पंचायत की गई। और इस हिंदू महापंचायत में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण भी इकट्ठा हुए। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि हम मोनू मानेसर को ना तो दोषी ठहरा रहे हैं और ना ही ये कह रहे हैं कि इस घटना में वो पूरी तरह से पाक साफ है, क्योंकि ये तय करने का काम पुलिस और कानून का है, अदालतों का है। लेकिन इसके लिए भी एक तय प्रक्रिया का पालन करना होता है। पुलिस पहले आरोपी को पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है और फिर चार्जशीट दायर की जाती है और फिर आगे का काम अदालतें तय करती है। और संविधान के अनुसार यह प्रक्रिया हर
किसी के लिए एक जैसी ही है। लेकिन मोनू मानेसर में हिंदुत्व का नायक देखने वालों को शायद कानून की इस प्रक्रिया से दिक्कत है, क्योंकि वो धमकियां दे रहे हैं कि अगर पुलिस मोनू के घर पहुंची तो फिर वो अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाएगी। सरकार ये बात कान खोल कर सुन लो, अगर मोनू की गिरफ्तारी हुई पूरे इलाके को गिरफ्तार कर लेंगे, जेल छोटी पड़ जाएगी। इतना मानस हमारा हिंदू समाज में, संत समाज तो भी आना बाकी है। गैंगशिप का मतलब थोड़ी कर रही मोनू कौन है? एक नारा चला था, मैं भी चौकीदार भाई, हम भी मोनू। और रही राजस्थान पुलिस की और हमारा गृह मंत्रालय भारत सरकार की, दोनों सरकार कान खोल कर सुन लो। अगर हमारे सर में पाव धरे हो तो ये सारा इलाका हमारे सर थाना में पहली बिना के जाके बैठ जाएगा, हम भी गिरफ्तारी जाएगा, मोनू भी ना हो गिरफ्तार। मोनू मानेसर के पक्ष में महापंचायत करने वालों को फैसला सुनाने और नतीजे तक पहुंचने की इतनी जल्दी है कि वो पुलिस की जांच का इंतजार भी नहीं करना चाहते हैं। वो मोनू मानेसर को सिर्फ इसलिए क्लीन चिट देना चाहते हैं कि वो एक गौरक्षक है और इसके लिए उसके 7 खून माफ होने चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लोग कानूनी प्रक्रिया का सामना करने से इतना क्यों डर रहे हैं? क्योंकि सही या गलत का फैसला तो अदालतें ही करेंगी। हम, आप या कोई भीड़ ये तय नहीं कर सकती है। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम गौ रक्षा या गौ रक्षकों के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही हम गौ तस्करी का समर्थन करते हैं। हम इसका भी विरोध करते हैं, गौ तस्करी का। और देश में गौ तस्करी और गौवध के खिलाफ सख्त कानून है और उन्हें तोड़ने वालों पर कानून के हिसाब से कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जब इस देश में कानून और संविधान का शासन है और उसका पालन करवाने के लिए पुलिस भी मौजूद है, तो फिर लोग कानून हाथ में क्यों ले रहे हैं? खुद जज बनकर फैसला क्यों सुना रहे हैं? सवाल हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार पर भी है, क्योंकि हरियाणा पुलिस मोनू मानेसर का लाइसेंस रद्द करने के सिवा इस मामले में एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई है। उल्टा उसकी नाक के नीचे हत्या आरोपियों के पक्ष में पंचायत होती है और सरकार देखने के सिवा कुछ नहीं कर पाती है। अब आपको हरियाणा में ही कानून को ठेंगा दिखाने वाली कुछ और तस्वीरें भी देखनी चाहिए, क्योंकि जो तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं वो हरियाणा के नूह की है। ये तस्वीर जहां 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई, वो भी एक मामूली सी बात पर। और इसके बाद तो समुदाय विशेष की भीड़ सड़कों पर उतर आई और जमकर पथराव किया गया और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक झड़प के दौरान हवाई फायरिंग भी की गई। खबरों के अनुसार खलीलपुर नाम के इलाके में मुस्लिम समुदाय का एक लड़का बाइक से गुजर रहा था और इसी दौरान दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति नत्थू राम के घर के सामने से गुजरने के दौरान उनका किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया। नत्थू राम और उनके परिवार का आरोप है कि वो लड़का काफी तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चला रहा था और उसकी बाइक से एक बच्ची की टक्कर होते होते बची और जब इसे लेकर विरोध जताया गया तो विवाद शुरू हो गया और दूसरी तरफ के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। सामने आई तस्वीरों में सड़क पर बड़ी संख्या में भीड़ नजर आई है जो दूसरे पक्ष के लोगों पर पत्थर बरसाती दिखी है। सिर्फ सड़क पर मौजूद लोगों ने ही नहीं, छतों से भी जमकर पथराव किया गया है। खेड़ा खलीलपुर में दो पक्षों में झगड़ा हो रहा। लोकल पुलिस भी चली गई थी, एक्स्ट्रा पुलिस भी हमने भेज दी थी और झगड़ा शांत करवा दिया था। और कंप्लेंट के और एमएलआर के हिसाब से लीगल कार्रवाई की जा रही है। कुछ नहीं जी, लड़की नहा रही थी और वो बाइक लेकर आया है, तेज बाइक ही, लड़की का फटकार लग गई, वो नीचे गिर गई। फिर उस टाइम मैंने बोला कि भाई धीरे चला करो। जब उन्होंने बोला कि धीरे नहीं चलाएंगे हम, तो मैं क्यों, क्या कर लोगा, कल को जो झगड़ा हुई हो और अकेले घर हो भाई मेरो और मेरे कुणबा का कोई हा नहीं और
अकेलो घर और 2 सैन लोग और गाड़ी का माँ शीशा उसा फोड़ दिए, गोली चलाई है। जो चोटें लगी किन लोगों को आपके परिवार में से चोटें? मेरे परिवार में से लगी, आँख में गोली लगी है, उसका जगवती नाम है, और एक मेरे देवर के अंदर लगी है नाक पे। कल ये हुआ था कि एक पेंटर है तो उसको ना घर से लेके जा रहे थे, उसे छोड़ कर रहे थे उसके घर पर, तो इन्होंने क्या किया, उस लड़के को घेर लिया, उसको पीटा था। उससे कह रहे थे कि आप तेज़ चला रहे हो बाइक को। उन्होंने कहा कि भाई मैं तेज़ कहाँ चला रहा था, मैं तो धीरे से जा रहा था, पेंटर मेरे पीछे है। तो पेंटर को छोड़कर और हमारे भाई है बिलाल को, उनको मारा था। फिर सारे नत्थू भी थे, नर्रू भी थे और उनके बच्चे थे, सारे काफ़ी 20-25 आदमी थे और उसको मारा था। उसके हाथ पैर में चोट लग गई और उसके हाथ भी टूट गया था। पिताजी सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकले यहाँ से, अब ये पता नहीं कहाँ के लिए जा रहे थे, क्या था, उन्होंने मारने की कोशिश करी पिताजी को जी। जब हमारे पास खबर पहुंची भी आपको पिताजी घेर लिया, उस पर गोली चलाई गई है, जब पहुंचे हम तो जी। यानी नूह में एक मामूली सा विवाद देखते ही देखते सांप्रदायिक झड़प में बदल गया और पत्थर चलने लगे। अब आप सोचिए कि क्या यह विवाद पुलिस के जरिए या कानूनी रास्ते से नहीं सुलझाया जा सकता था, और इस भीड़ को पत्थर बरसाने का हक किसने दे दिया। और इसलिए आज हमने डीएनए में आपको ये 2 तस्वीरें दिखाई हैं। ये 2 तस्वीरें बताती है कि इस देश में भले ही संविधान के नाम पर सियासत चमकाई जाती है, लेकिन इसी देश में संविधान और कानून की कितनी इज्जत की जाती है, उन पर कितना भरोसा किया जाता है, ये दोनों घटना इस बात की बानगी पेश करती है। एफआईआर कैंसिल करा और इसकी सीबीआई जांच की हमारी आ रही है। लगभग 8-9 साल पुरानी बात है। एक हिंदू हत्या सम्राट देश का राजा बनने को हो रहा है।